जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसा हो रहा है आपके साथ तो माता काली आपसे नाराज़ है। यानी कि जब माता काली किसी व्यक्ति से नाराज़ होती है तो उसके साथ ये होने लगता है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कोई भक्त है और वो माता काली की सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब वो पूजा पाठ करता है तो उसे माता काली के अनुभव होने लगते हैं और माँ काली के दर्शन भी होने लगते हैं। पूजा पाठ में उसका उसका तन मन ऐसे लग जाता है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ फिर कुछ दिनों बाद माता काली नहीं आती, ना उसे अनुभव होते हैं, ना माता काली दर्शन देती है। उसकी पूजा पाठ में उसे उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तो मित्रों, जब माता काली किसी व्यक्ति से नाराज़ होती है तो उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है। ना ही तो उसके कोई अनुभव होते हैं, ना उसको माता काली दर्शन देती है, ना उसकी कोई मनोकामना पूरी होती है, और ना ही माता काली उसकी पूजा पाठ को स्वीकार करती है, मतलब पूजा पाठ में विराजमान होती है। तो ये सब कुछ होने लगता है। ये नहीं कि आप कोई भी गलती करते हैं या फिर आपने अपने मुंह से कुछ बोल रखा है और वो आपने नहीं किया। तो जैसे आपने अपने किसी काम के लिए माता काली से कुछ बोला है और माँ, आप मेरा ये काम कीजिए तो मैं आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा, और आपका काम जो है आपने जैसे ही बोला वो हो गया। फिर भी आपने माता काली के सामने जो बोला है वो नहीं किया, तो इस वजह से भी माता काली आपसे नाराज़ हो जाती है, आपको दर्शन देना बंद कर देती है और बहुत बुरी तरह से आपसे नाराज़ हो जाती है। और जब माता काली नाराज़ हो जाती है तो उनको संभाला नहीं जाता, बड़ी मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना करिए जिसके कारण माता काली आपसे नाराज़ हो जाए और आपकी पूजा पाठ भी बेकार ही जाए। किसी की बातों में आकर कभी भी अपनी पूजा पाठ बदलनी नहीं चाहिए। किसी के कहने से अपनी पूजा पाठ का स्थान नहीं बदलना चाहिए। जो भी आता है देखता है सब अलग अलग तरीके से बोलता है, नहीं, आप जैसे पूजा पाठ कर रहे हो ऐसे ही करती रहना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप परेशानी नहीं उठाओगे और माँ काली का आशीर्वाद भी आप पे बना रहेगा। क्योंकि दर दर भटकना सही नहीं होता, बस एक पर ही विश्वास रखो तो आपके सारे काम सिद्ध होने लगेंगे। नहीं तो माता काली अगर आपसे नाराज़ हो जाएगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आप कर्जे में भी डूब जाते हो। किसी से कोई काम कहते हो तो वो आपसे उल्टा सीधा बोलता है, किसी से अपना पैसा लेने जाते हो तो वो आपका पैसा नहीं देता, और ना जाने कितनी मुश्किलें आपके सामने आ जाती है। तो माता काली को जो है नाराज़ आप ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि जिसके कारण माता काली जी आपसे नाराज़ हो जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि भक्त होते हैं, जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं, कभी कभी किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं या किसी भक्त के पास चले जाते हैं और वो उनकी सारी शक्तियों को उतार लेता है, जिसके कारण उनसे माता काली के अनुभव उनको नहीं होते हैं और ना माता काली उनको अपने दर्शन देती हैं और आपसे नाराज़ हो जाती है। तो ये गलतियाँ भी आप कर बैठते हो। तो माता काली के सामने जो है माथा टेके और माता काली से माफ़ी मांगे और माँ से कहे कि हे माँ, हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अनजाने में हमारे से गलती हो गई है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि माता काली आपको नाराज़ नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप माता काली के मंदिर में जाते हैं तो माँ से प्रार्थना करो और माँ, हमारी जो है सारी गलतियों को माफ़ कर दो, और जो हमारी शक्तियाँ किसी ने छीन लिया है, मतलब बांध दिए हैं, उनको खोल दो और हमें माफ़ करो। बस आपको माता काली से इतना कहकर अपने घर आ जाना है और माँ काली के मंदिर में आपको जो है हर शनिवार हाजिर होना है। उनके सामने माथा टेककर माफ़ी मांगनी है। आपकी सारी शक्तियाँ माता काली खोल देंगी और आपको माफ़ कर देगी। तो मित्रों, आप माता काली को नाराज़ मत करना, ऐसा कोई भी काम किसी के कहने से मत करना
कि माता काली जी आपसे नाराज़ हो जाए। उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनकी पूजा पाठ ऐसे ही करते रहना जैसे आप पहले करते थे। बस किसी के कहने से भी बदलना मत। तो मित्रों, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।